Hello dear students of class 12th. Once again I welcome you all in this online session of classes. So, as we all know, we have winded up chapter number 6. So today I am here to start our new chapter, chapter number 7, and that is integrals. First of all students, let me tell you the very basic concept of integrals, or we can say integration. So until the previous session or till the previous chapter, let me go back a little bit. In chapter number 5, we have discussed about derivatives and the name of the chapter was continuity and differentiability. चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था. चैप्टर नंबर 6 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव्स का क्या यूज है, उसमें हम लोगों ने 6 बेसिक डिफरेंट यूजेस पढ़े हैं. हर एक एक्सरसाइज में एक एक डिफरेंट यूज पढ़ा है. इन चैप्टर नंबर 5 बेसिकली जो डिफरेंशिएशन आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा है, बेसिकली डिफरेंशिएशन. अब डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट स्टेप आता है इंटीग्रेशन. डिफरेंस और इंटीग्रेशन के एक और वर्ड से भी जाना जाता है एंटी डेरिवेटिव. डेरिवेटिव के बाद सिर्फ पहले आप लोगों ने डिफरेंशिएशन करी है, अब उसका रिवर्स ऑर्डर मींस डिफरेंशिएशन का अगर आपने रिवर्स ऑर्डर करना हो, जिसको आप एंटी डेरिवेटिव कहेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव, दैट इज रिवर्स ऑर्डर ऑफ कन्वर्स ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, देखिए. सबसे पहले आप लोगों ने जो सिंपल डिफरेंशिएशन के फॉर्मुलेस पढ़े थे, वैसे आज हम लोग इंटीग्रेशन के भी फॉर्मुलेस पढ़ेंगे. सर देखिए, जैसे किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन, मान लीजिए log ऑफ x एक फंक्शन था जिसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x. अब अपोजिट ऑर्डर, अगर आपने 1/x की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगी, log ऑफ x. जिस फंक्शन की डिफरेंशिएशन log ऑफ 1/x है, उस 1/x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वो फंक्शन, जैसे log ऑफ x. तो बेसिक फॉर्मूले स्टडी करते हैं एंटी डेरिवेटिव के या फिर इंटीग्रेशन के, इंटीग्रल्स. सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रिक फॉर्मूला x रेज़ टू पावर n के लिए. फ्रेंड्स ये एंटी डेरिवेटिव है, अपोजिट. तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर n क्या था, n इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1. यहां पे क्या होगा, देखिए. सिंस इंटीग्रेशन का डिनोट जैसे कर्ली साइन एक बनाते हैं, दिस साइन इज नोन एज इंटीग्रल. आप लोग कैसे बनाइए, ऐसे करके कर्ली सा साइन बना दीजिए, इंटीग्रल x रेज़ टू पावर n dx. ठीक है स्टूडेंट्स. डिफरेंशिएशन में आप अपॉन में dx लिखते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर में dx लिखा जाता है. इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू पावर n dx मींस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n. दिस साइन इज नोन एज इंटीग्रल. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx. अब क्या आपको इंटीग्रेशन फाइंड करनी है. अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा. सो देखिए, एंटी डेरिवेटिव है. एंटी डेरिवेटिव में क्या होता था, x रेज़ टू पावर n माइनस 1. यहां पे हो जाएगा x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन, वहां पे n आगे मल्टीप्लाई हो जाता था, यहां पे n डिवाइड हो जाएगा, लेकिन खाली n नहीं, n प्लस 1. तो x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. अब फ्रेंड्स यहां पे c क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बिफोर दैट लेट मी टेल यू, इंटीग्रेशन फ्रेंड्स दो टाइप की होती है, एक होती है डेफिनेट, एक होती है इनडेफिनेट. बेसिकली मोस्टली आपके चैप्टर में पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल है, फिर डेफिनेट. इनडेफिनेट का मतलब है वेयर नो लिमिट्स आर गिवन टू यू. कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करनी है, कुछ लिमिट नहीं गिवन है, इसलिए यहां पर आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. लेकिन अगर लिमिट्स गिवन हो, जैसे ऐसे करके फ्रेंड्स आप लोगों ने फिजिक्स में देखा होगा, t के अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है 0 टू t इस टाइप से, तो इसको कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल्स, जिसमें आपको लिमिट्स गिवन होती हैं. ठीक है, इन विच लिमिट्स आर गिवन टू यू. So this was the first formula, algebraic formula. दूसरा, अब स्टूडेंट्स किसके, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पढ़ लेते हैं. sin x की इंटीग्रेशन. सुन देखिए, एंटी डेरिवेटिव sin x की डिफरेंशिएशन क्या थी, पॉजिटिव cos x. लेकिन sin x की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos x प्लस c. c आएगा क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है. थर्ड, cos x की इंटीग्रेशन, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, यहां पे पॉजिटिव sin x हो जाएगी प्लस c. फोर्थ, अब फ्रेंड्स tan x की इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली नहीं स्टडी करेंगे, वो थोड़ा बाद में. अब इसके बाद फ्रेंड्स tan x की डिफरेंशिएशन क्या है, tan x की डिफरेंशिएशन क्या है, सेकंड स्क्वायर x. तो सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan x प्लस c. मैंने बताया भी था स्टूडेंट्स, क्या है कि जिस इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन ये होती है, तो सेक्स के x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, अपोजिट tan x.
क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, आंसर क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद cos x स्क्वायर एक्स की cot x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस cos x स्क्वायर एक्स। तो अगर आप लोगों ने cos x स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन निकाले तो माइनस माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। उसके बाद नंबर 6 क्या पढ़ा है आप लोगों ने, किसकी डिफरेंशिएशन sec x की क्या होती है, sec x इंटू टेन एक्स। तो sec x इंटू टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी sec x प्लस c। तो sec x प्लस c। नाउ नंबर 7 जो आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, cosec x इंटू cot x। ये किसकी डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट्स, cosec x की, लेकिन यहां फॉर्मूले माइनस आता है तो राइट हैंड साइड ले जाओ माइनस, दैट इज माइनस cosec x प्लस c। c मत भूलेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हेन वी आर डूइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। c नहीं लिखेंगे सो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन द क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्टली आप लोगों ने पढ़े log ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ x log x प्लस c, log x प्लस c। नाउ 9 e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन, e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या है, e की पावर x एज इट इज, सो e की पावर x की इंटीग्रेशन भी e की पावर x एज इट इज, e रेज़ टू पावर x एज इट इज प्लस c। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 10, सर x की डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने आप लोग को लिखवाया था। x की डिफरेंशिएशन क्या थी 1, तो अपोजिट 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1 के एसेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है x। ठीक है ना, खाली कांस्टेंट की नहीं, अगर मान लीजिए 5 है तो 5 को आप कैसे लिखेंगे क्वेश्चन करते हुए मैं बताऊंगा। 5 इंटू 1 लिखिए, 5 इज कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट को बाहर ले और 1 की इंटीग्रेशन x, तो 5 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 5x प्लस c। ठीक है, 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 ही रहेगा, 5 इंटू 1, तो 5 इज कांस्टेंट और 1 की इंटीग्रेशन x, तो 5x प्लस c। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस करेंगे। सो ये बेसिक फॉर्मूलेस हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, वैसे यहां पर भी प्रोडक्ट रूल है जिसको हम क्या कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो फर्दर एक्सरसाइजेस में है। फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स बेसिक क्वेश्चंस है। अब एक स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। वैसे एक चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी है, लेकिन कैसे, लेट मी टेल यू बाय डूइंग द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस करते हैं यूजिंग चेन रूल। पहले से सिंपल एग्जांपल्स करते हैं, एक्सरसाइज नहीं, आई एम स्टार्टिंग विद एग्जांपल्स। मान लीजिए आपको फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, एक्स रेज़ टू पावर n का, n यहां पे क्या है 3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि सिंस इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n dx इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगी, देखें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, पावर एक ऐड हो जाएगी, डिफरेंशिएशन में पावर माइनस हो जाती थी -1, यहां पे 1 ऐड हो जाएगा, तो मींस एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 अपॉन भी वही पावर n प्लस 1, मतलब 3 प्लस 1 प्लस c, दैट मींस x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। जो पावर चेंज हो जाएगी वही पावर नीचे भी आएगी डिनोमिनेटर में, x रेज़ टू पावर 4 प्लस c। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 5 log x माइनस साइन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले प्लस माइनस में इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। इंटीग्रल ऑफ 5 log x, ब्रैकेट है dx को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, log x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है, अब सिंस 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर ले आइए, इंटीग्रल ऑफ log x dx, dx मींस वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर यहां पे dy होगा तो मींस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस ऑफ sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ cos x
प्लस से यहां लगा दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो log x की इंटीग्रेशन 1/x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस सी, बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5/x प्लस cos x प्लस सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस एग्जांपल के लिए। Options. Now I am starting exercise 7.1. Or before that, let me give you. Yes, let me start, students. Exercise 7.1. In that very first question is based upon chain rule only. Exercise 7.1. Chain rule देखिए students क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है find the anti derivative of sin 2x. इसका आप लोगों ने एंटी डेरिवेटिव मींस डेरिवेटिव का अपोजिट, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो यहां पे आप लोगों ने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है sin 2x की। फंक्शन x का है तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, sin 2x इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे बाहर के अंदर की तरफ, सबसे पहले बाहर साइन है, फिर उसके अंदर एंगल 2x है, 2x के भी डिफरेंशिएशन करते थे इनटू में। यहां पे कैसे करना है, यहां पे स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सबसे पहले साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, देखिए यूजिंग चेन रूल, सबसे पहले sin 2x की इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगी, माइनस cos 2x, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद डिफरेंशिएशन का चेन रूल क्या था, इनटू में एंगल का डिफरेंशिएशन, ऑलराइट दैट। लेकिन यहां पे क्या करना है, इनटू में नहीं करना, अपॉन में। सबसे पहले जो पूरा फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन, उसके बाद जो अंदर उसका एंगल है, जैसे चेन है, ठीक है, उस एंगल की आप लोगों ने डिफरेंशिएशन करनी है और वो डिवाइड होगा। इंटीग्रेशन में ध्यान रखिए, पहले जो पूरा फंक्शन है, जैसे एंगल साइन है, जैसे साइन है पूरा टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन की इंटीग्रेशन करनी है, फिर उसके बाद जो साइन का एंगल है उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इंटीग्रेशन के अंदर ही डिफरेंशिएशन करके उसको डिवाइड कर देना है। जैसे 2x की डिफरेंशिएशन वेरी वेल नो दैट 2 एज इट इज, x की डिफरेंशिएशन 1, तो अपॉन 2 प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस यहां पे फॉर्मूला लिख दीजिए कि सिंस sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x प्लस c। फॉर्मूला जरूर लिख दीजिए क्योंकि आप स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, साइड में, राइट हैंड साइड में। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। In question number 4 you have to find out the antiderivative of ax plus b का होल स्क्वायर। यहां पे चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि पावर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे बाहर आपको क्या नजर आ रहा है, पावर नजर आ रही है 2। पावर की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूला कि पावर क्या हो जाती है n+1। x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला क्या है, x स्टूडेंट्स यहां पे क्या है, ax plus b, x रेज़ टू पावर n। डिफरेंशिएशन याद रखिए, डिफरेंशिएशन का चेन रूल। तो ax प्लस b के होल की पावर अगर 2 था तो कैसे करते थे, पहले पावर की डिफरेंशिएशन, तो वैसे यहां पे पहले पावर की इंटीग्रेशन। तो पावर की इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगी, ax प्लस b एज इट इज, पावर एक इंक्रीज हो जाएगी 2 + 1, अपॉन में भी 2 + 1, लेकिन अपॉन में क्या आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा अपॉन में, अंदर जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन। तो x प्लस b की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, शॉर्ट में कर लीजिए, आप लोगों ने पहले भी किया है, a एज इट इज, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस b की 0, तो a × 1 a प्लस c, तो क्या हो जाएगा, ax प्लस b रेज टू पावर 2 + 1 3 अपॉन 3a प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑलराइट। इसके बाद एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। फ्रेंड्स, ये पूरी एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, ये फॉर्मूलेस के ऊपर बेस्ड। नेक्स्टली वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर dx। आप लोग सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे फंक्शंस इनटू में आ गए तो आप लोग यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। नो, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एलिमिनेटेड, क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर
-1 dx, उसके बाद एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर dx -1 dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 1 हो जाएगी, एक्स क्यूब अपॉन n + 1 दैट इज 2 + 1 3 -1 की इंटीग्रेशन x प्लस c, और ये हो जाएगा आपका आंसर। यहां पे आपने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, वो फॉर्मूला लिख दीजिए सिंस x रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। ये आपका क्या है स्टूडेंट सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको करवाए हैं। These are the very basic questions, पूरे एक्सरसाइज में यही बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों ने करना है यूजिंग सिंपल फॉर्मुलेस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। So in the next session we'll be doing exercise 7.2. Basically those are very important exercises. ये तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, लेकिन फिर भी इन सारे क्वेश्चंस को कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है you can ask in our WhatsApp group also. So till then, thank you, take care and have a nice day.